तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द एक आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रशेखर, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए चंद्रशेखर शब्द बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन जो है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, तो वह बहुत थक गया है। यह वाक्य जो है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है। निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी मैथिली जो है ये विभाषा भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 8 जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भरत मुनि, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, अनेकार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही है। अनेकार्थक युग्मों का कौन सा शब्द सही है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंक शब्द का जो है अनेकार्थी संख्या और गोद ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, आग, नीचे 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। अनिल, पवित्र, कौन सा इसमें जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो पवित्र जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दामिनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची होता है। वसुधा, अवनी, धरा ये तीनों जो है पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कौरवी जो है ये खड़ी बोली का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में तद्भव शब्द है। किस क्रमांक में तद्भव शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो किस क्रमांक में तद्भव शब्द दिया गया है। तो चषक जो है ये एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से विशेषण शब्द का चयन करना है। तो पुष्पित शब्द जो है ये एक विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय है। संपादकीय शब्द का अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो एडिटोरियल जो है ये संपादकीय शब्द का जो है अंग्रेजी पर्याय सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 14 प्रश्न का जवाब करना है, आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है। आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विस्मयाद बोधक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है,
किस समस्त पद में विशेष विशेष से भाव समास होता है, से भाव समास होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कर्मधारय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है विश्वनाथ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न का जवाब करना है सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बाद सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है महोत्सव शब्द किसका पर्यायवाची है। महोत्सव शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे गुण स्वर इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है। किस अर्थ के द्वारा समास प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पीताम्बर जो है ये बहुब्रीहि समास इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पृष्ठ जो है ये एक अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है उत्थान शब्द का विलोम शब्द बताइए। उत्थान शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उत्थान शब्द का विलोम शब्द जो है पतन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वज्ञ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आदित्य जो है ये चांद का समानार्थी शब्द नहीं होता है। आदित्य जो है ये सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सज्जन का सही संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सत प्लस जन इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि डेली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।